everyone, Assalamu alaikum. In this video, we will be discussing about energy, कि energy क्या होती है and what are the types of energy. Energy किन किन हालतों में experiment की जा सकती है. So let's begin. What is energy? Energy is the ability to do work. That means किसी भी object के अंदर काम करने की सलाहियत उसकी energy कहलाती है. For example, मेरे पास दो objects हैं, दोनों के अंदर different energies मौजूद हैं. दैट मीन्स वर्क डन वही ज़्यादा अच्छा करेगा जिसके पास ज़्यादा एनर्जी मौजूद होगी. जिसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी वही इस काबिल होगा कि वो वर्क डन भी ज़्यादा परफॉर्म कर सके. सो दिस इज़ हाउ वी आइडेंटिफाई एनर्जी. एनर्जी को हम किस में मेजर करते हैं? एनर्जी को हम जूल्स के अंदर मेजर करते हैं. दो मेन क्लासेस हैं जिसमें हम एनर्जी को स्प्लिट करते हैं. वन इज़ काइनेटिक एनर्जी एंड अदर इज़ पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एज द नेम सजेस्ट काइनेटिक, जिसका मतलब होता है मोशन. तो एनर्जी possessed by a body due to its motion is called kinetic energy. एक ऑब्जेक्ट के अंदर उस वक्त एनर्जी आए जब वो मूव कर रहा हो, जब वो ड्यूरिंग द मोशन हो, उस टाइप ऑफ एनर्जी को हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी. दैट मीन्स वो एनर्जी उसी वक्त होगी जब आपका ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म कर रहा होगा. ड्यू टू इट्स मोशन जो एनर्जी इस ऑब्जेक्ट के अंदर होगी दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी. काइनेटिक एनर्जी को मेजर करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ mv². काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एग्जांपल देती हूँ. कंसिडर कर लें आपके पास दो कार्स हैं. एक कार आपकी 20 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है और दूसरी कार आपकी 140 किलोमीटर पर आवर के साथ मूव कर रही है. दोनों कार ट्रैवल कर रही हैं और सामने एक बम्पर मौजूद है. जो 20 किलोमीटर पर आवर वाली कार है अगर वो बम्पर से टकराएगी तो उसका इफेक्ट कम से कम होगा. लेकिन अगर 140 किलोमीटर पर आवर वाली कार बम्पर से टकराएगी तो उसका इफेक्ट भी ज़्यादा होगा. दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी किस में ज़्यादा होगी? जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी. अगर दो कार्स मूव कर रही हैं जिसके अंदर स्पीड ज़्यादा होगी, जो फास्टर ट्रैवल करेगी, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन भी ज़्यादा होगी. क्योंकि जो जितना ज़्यादा एफिशिएंट मोशन परफॉर्म करेगा काइनेटिक एनर्जी उसी से डायरेक्टली रिलेट करेगी. सो दिस इज़ हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द काइनेटिक एनर्जी. यहाँ पर फॉर्मूले में लिखा है हाफ mv². दैट मीन्स एक चीज़ जिस पर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है वो मास है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक बाइक को एक ट्रक के साथ कंपेयर करें तो जो ट्रक होगा उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी और इट्स हैवी मास. आगे बढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे. पोटेंशियल एनर्जी को हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी पोजीशन, उसकी स्टेट की वजह से मौजूद होती है. पोटेंशियल एनर्जी इज अ काइंड ऑफ एनर्जी that is possessed by a body by virtue of its position, surroundings and the state. हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की. आपका ऑब्जेक्ट इस वक्त मूव नहीं कर रहा, वो रेस्ट की हालत में मौजूद है. इस वक्त उसके अंदर जो एनर्जी पाई जाती है दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी, कि उसमें काम करने की कितनी सलाहियत मौजूद है. इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं और आप थर्ड फ्लोर पे खड़े हुए हैं. आपने एक बहुत लाइटर ऑब्जेक्ट लिया जैसे किसी भी चीज़ का रैपर हो सकता है और आपके हाथ में एक बॉल है. आप दोनों को सेम पॉइंट से ड्रॉप करेंगे. जिसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी और इम्पैक्ट उसी के अंदर ज़्यादा होगा जिसका मास ज़्यादा होगा. उस पर ग्रेविटी उसी हिसाब से असरअंदाज हो रही होगी. यहाँ पर हमने दोनों की हाइट को सेम रखा है क्योंकि हमने दोनों को एक सेम लेवल से ड्रॉप किया है. सो दिस इज़ हाउ वी कैन फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी. जिसका जितना ज़्यादा मास होगा उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होगी और काम करने की सलाहियत होगी. नेक्स्ट थिंग इज़ ग्रेविटी, जिसको सेम चीज़ से वो पुल कर रहा होगा. थर्ड थिंग इज़ हाइट. अगर आप सेम ऑब्जेक्ट को दो डिफरेंट हाइट से फेंकते हैं, फॉर एग्जांपल आप सेकंड फ्लोर से और एक थर्ड फ्लोर से ड्रॉप करते हैं अपने आप को. फॉर एग्जांपल कोई छलांग लगाता है तो इम्पैक्ट किसका ज़्यादा होगा? जो थर्ड फ्लोर से गिरेगा उसको डेफिनेटली ज़्यादा इम्पैक्ट होगा एज़ कम्पेयर टू द पर्सन जो सेकेंड फ्लोर से वहाँ पर कूदेगा. सो दिस इज़ हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द पोटेंशियल एनर्जी. इसका फॉर्मूला होता है P is equals to mgh. M stands for mass, G stands for gravitational acceleration, H stands for height. In this video हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं विद सम एग्जाम्पल. मास लेते हैं हम 20 किलोग्राम्स और वेलोसिटी हम ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड. तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी? हाफ mv². m की जगह हम रख देंगे 20 और v की जगह हम रख देंगे 10. यहाँ 2 1 सा 2, 2 10 सा 20 कैंसिल हो जाएगा. काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगी 10 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड दैट विल बी 10,000. बिल्कुल इसी तरह से अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी चाहिए तो उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी दैट विल बी योर मास, जो कंसिडर कर लेते हैं 2 किलोग्राम्स है. ग्रेविटी दैट इज़
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हाइट ले लेते हैं हम 2 मीटर्स की। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है किसके, m मल्टीप्लाई बाय g मल्टीप्लाई बाय h। m की जगह आ जाएगा 2, g की जगह आ जाएगा 10 एंड h की जगह भी आ जाएगा 2। ये बराबर हो जाएगी 40 जूल्स के। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। In the next video, we will be discussing about interconversion of energies from one condition to another condition and from one position to another position. Till then, Allah Hafiz.